मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर शुरू होते ही कौन सा नया खेल शुरू होगा और मीन लग्न और मीन राशि वालों पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दिसंबर का जो महीना है उस माह में कई ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, कई ग्रह नीचता से बाहर आ रहे हैं। कोई ग्रह स्वराशि का होकर के गोचर कर रहा है तो कोई मित्र राशि का होकर के गोचर कर रहा है। 4-4, 5-5 ग्रह जब मित्र राशि में और स्वराशि में गोचर करेंगे तो मान के चलिए निश्चित तौर पर फायदेमंद स्थितियां सभी राशि वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर बनती हैं। आपकी कुंडली में यदि आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी सुंदर बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। अब जानकारी देंगे प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहली चीज, अभी तक सूर्य देवता ये नीच के होकर के आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे थे। ये मित्र राशि में भाग्य भाव में आपके भ्रमण करने लगेंगे। और दूसरी चीज, मंगल और सूर्य एक ही दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं एक ही साथ, और पूरा महीना मंगल भाग्य के मालिक हो करके भाग्य भाव में ही विराजमान रहेंगे। और जब जाहिर सी बात है मंगल अपने घर में रहेंगे तो भाग्य की कमी तो नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है लेकिन शनि स्वराशि के गोचर कर रहे हैं। लग्नेश आपके धन भाव पे हैं और बुध देवता जो कि आपके सुख समृद्धि के मालिक हैं, ये 10वें भाव में विराजमान है। अपने स्थान से सप्तम का योग बना करके बैठे हैं। और दूसरी चीज, वैवाहिक जीवन के विवाह के मालिक होकर के अपने स्थान से चौथे बैठे हैं, 4-10 का संबंध बना रहे हैं। शुक्र विपरीत योग बना करके स्वराशि के होकर के आपके 8वें भाव में है और ठीक गुरुदेव बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक सामने उनके बैठे हुए हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि शुक्र पर है, यानी कि 2 देवता, एक देवता ग्रह एक राक्षस ग्रह, दोनों गुरु, एक देवताओं के गुरु दूसरे राक्षसों के गुरु ठीक आमने सामने हैं, एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना करके बैठे हैं इस दिसंबर के महीने में। और 25 दिसंबर तक यहां पर ये बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति कहीं पर भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। स्थिति आपके लिए बढ़िया बनी हुई है। नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नई नौकरी जो लोग तलाश कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करना है। निश्चित तौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगी। और वहीं पर कहीं ना कहीं बॉस, आपके सीनियर, ये भी आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आप व्यापारी हैं तो पूरा महीना व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि व्यापार का मालिक 4-10 का संबंध बना करके बैठा हुआ है। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए भी सुंदर समय रहने वाला है। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो केंद्रीय प्रभाव गुरु का 5वें भाव पे है और 9वें भाव में स्वराशि के मंगल गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए स्थिति बढ़िया है, प्रेम भी आपका बढ़िया चलता रहेगा। और जिन लोगों के कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मनी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो मान के चलिए उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए इस दिसंबर के महीने में दिखाई पड़ेगी।
अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि लग्न और राशि दोनों एक कैसे है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उदाहरण के तौर पे आपकी मीन लग्न है और राशि कोई और है, तो आप दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में फल अच्छा बताया गया है, एक में थोड़ा खराब बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। अगर आप पूरा सटीक राशिफल जानना चाहते हो तो उसके लिए आप ये देख लीजिए आपकी महादशा किस ग्रह की चल रही है और वीडियो में उस ग्रह के विषय में क्या बताया गया है। अगर आप ये देखना थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो 101% सटीकता तक आप पहुंच जाओगे। ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग समय की चाल बहुत बढ़िया बनी हुई है, इसका भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या बिल्डर वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनके लिए मान के चलो ये दिसंबर का महीना गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इस माह नई मकान, नया वाहन, नई गाड़ी खरीदने के प्रबल योग बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका आप लाभ ले सकते हो यदि चाहोगे तो। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना जाहिर सी बात है कि दैवी कृपा आपके ऊपर बन गई है और जब भाग्य साथ देता है तो हम जो भी काम करते हैं सुगमता से वो काम पूरा होता हुआ चला जाता है। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ऐसा योग बार बार नहीं बनता है। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं वो यदि यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पे यात्राओं से उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इन सब कामों में आप विजयी होंगे। इसके अलावा जो लोग किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय की चाल बढ़िया है। आप काम नया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है जो लोग किसी भी प्रकार से वाणी से संबंधित जिनका काम है। उदाहरण के तौर पे अगर आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं या आप वकील हैं, कथावाचक हैं, स्पीकर हैं, इस टाइप का कोई काम है आपका, या आप रिसर्चर हैं, तो रिसर्चरों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है पूरा महीना। तो वाणी का जो अधिक इस्तेमाल करते हैं यानी कि जिनका बोलने से अधिक काम है, तो उनके लिए गोल्डन समय रहेगा पूरा महीना, क्योंकि वाणी में आपके मधुरता बनी रहेगी और कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में पूरे परिवार का आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक दो माइनस पॉइंट हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ प्लस हो ही नहीं सकता है। वो माइनस पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में यदा कदा स्थिति हो सकता है डामाडोल दिखाई पड़े, नोक झोंक की स्थिति बने। बाकी कोई विशेष परेशानी इस महीने नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आप महाभाग्यशाली हो भैया। स्वास्थ्य आपका पूरा महीना शानदार तरीके से चलता रहेगा, बढ़िया बना रहेगा, इसका आप लाभ ले सकते हो। एनर्जी लेवल भारी मात्रा में बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय भाव पर सूर्य और मंगल दोनों की ही दृष्टि है। हो सकता है एक मैंने माइनस पॉइंट बताया है कि वैवाहिक जीवन में नोकझोंक हो सकती है, तो दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि नौकर चाकर जो आपके हैं वो बहुत बढ़िया इस महीना आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। जो आपके अंडर में वर्कर आपके काम करते हैं उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। छोटे भाई बहनों से बना करके रखिएगा, वैसे उनसे दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि वाणी में मधुरता इस माह इतनी आपके रहने वाली है कि परायों को भी अपना बनाने में आप सक्षम रहोगे। गुरु जो आपके लगने से बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शुभ प्रभाव में है। आमदनी की यदि बात करें तो पैसा लगातार पूरा महीना भैया आता भी रहेगा, और कमाल की बात यह है कि पैसा आएगा और पैसा आपका बचने वाला भी है।
जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लंबे समय के लिए जो निवेशक हैं या जो शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करते हैं, स्थिति दोनों के लिए बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि निवेश करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट ही मिलेगा, कहीं पर नुकसान होने के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। सभी काम आपके बनेंगे। कुछ नया करना चाहते हो, साइड में कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो खोलो। अंत में अगर उपाय की बात करें तो आप गुरु देवता के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करके और भी ज्यादा फायदेमंद स्थिति अपने लिए बना सकते हो। और कमेंट बॉक्स में यदि आपका मन हो तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र को लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।